निर्मल जिले तानूर मंडल के बोर गांव में एक सरकारी मुलाजिम पर शरपसंद अनासे ने जानलेवा हमला कर दिया। मुतासिरा शख्स मोहम्मद वकील जो के मुकामी मंडल के तहसीलदार दफ्तर में बाहैसियत जूनियर असिस्टेंट खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अपने सरकारी फराइज की अंजामदही के दौरान हमले का निशाना बनी। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद वकील भैंसा आरडीओ दफ्तर से कुछ जरूरी सरकारी दस्तावेजात जो कि एक भगवा रंग कपड़े में बांधे हुए थे को लेकर तानूर तहसील दफ्तर जा रहे थे। वो जैसे ही बोर गांव के करीब पहुंचे तो शरपसंद अनासे जो एक ऑटो में सवार थे उनका ताक़ुब करने लगे। दाढ़ी और मुस्लिम लिबास को देखकर उन लोगों ने पहले गालम गलोच की और फिर उन पर शदीद जिस्मानी हमला कर दिया। इसी दौरान भैंसा के एक सहाफ़ी मोहम्मद शकील वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी गाड़ी रोकी और मोहम्मद वकील को हमलावरों के चुंगल से बचाया। साथ ही उन्होंने तानूर पुलिस और भैंसा आरडीओ कोमल रेड्डी को वाक़ई की इत्तला दी। पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुंची और शदीद जख्मी मोहम्मद वकील को भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बादअज़ां भैंसा आरडीओ कोमल रेड्डी ने अस्पताल पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासिरा के अहल खाना को यकीन दिलाया है कि खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद वकील के रोज़ी की हालत में होने की इत्तला मिलते ही भैंसा गवर्नमेंट अस्पताल में आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। लोगों ने इस वाक़े पर सख्त गम और गुस्से का इजहार करते हुए ज़िले एसपी डॉक्टर झांकी शर्मिला, भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार और निर्मल जिले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव से मुतालबा किया है कि शरपसंद अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। ये वाक़या इलाके में कशीदगी का बायस बन रहा है, जबकि पुलिस मामले की मज़ीद तहकीक़ात में मसरूफ़ है। तानूर जूनियर असिस्टेंट अब्दुल वकील ఆడియో ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళి రెవెన్యూ రికార్డు తానూరుకి తీసుకువెళ్తుంటే ఊరిగాం వద్ద అతని మీద కొంతమంది దాడి చేశారనేది దృష్టికి రావడం జరిగింది. ఎవరైతే దాడి చేశారో దాడి చేసిన వారిపైన చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాము. కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకోవడానికి కూడా పోలీసు యంత్రాంగానికి కూడా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏఎస్పీ గారు కూడా అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తున్నది. దాని మీద చర్య అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది. పిటిషన్ ఇచ్చింది సార్? ఇస్తారు కంపల్సరీ సార్.